हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति में आई हुई इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट की वैकेंसी के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट के लिए टोटल 273 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें यूआर के लिए 113 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 पोस्ट, ओबीसी के लिए 73 पोस्ट, एससी के लिए 40 पोस्ट, एसटी के लिए 20 पोस्ट। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट कोड 13 स्टेज 1 सीबीटी, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट की अगर बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के। पार्ट 2 की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के। पार्ट 3 की अगर बात करें तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश भी होगी और हिंदी भी होगा। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स से। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज क्या होती है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट के लिए हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए कंप्लीट सिलेबस की बात करते हैं। यह सिलेबस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जिसमें अगर हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो अल्फ़ाबेट टेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पजल्स एंड अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रैंकिंग डिटेक्शन डायरेक्शन एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिलोगिज्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑड फिगर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्ट सेकंड की अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस, जिसमें खेल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतिहास, वंश और संस्थापक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, संस्कृति जैसे नृत्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस राज्य का कौन सा नृत्य है, भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें महासागर, सीमा और क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सामान्य राजनीति से क्वेश्चन पूछे गए, इसमें क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैज्ञानिक आविष्कार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे अगर हम पार्ट थर्ड की बात करें, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो जनरल इंग्लिश में रूल्स फॉर टेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रूल्स फॉर प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिनोनिम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंटोनिम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पॉटिंग डायरर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेंटेंस करेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर जनरल हिंदी की बात करें तो वर्तनी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, संधि से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन पूछे गए हैं, शब्द भेद तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुहावरे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लोकोक्तियाँ कहावतें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, शब्द शक्ति रस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, छंद अलंकार आदि से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्ट 4 और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर से, तो जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पर्सनल सेफ्टी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मशीन सेफ्टी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेफ्टी साइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे निषेधात्मक चिन्ह कौन सा होता है, अनिवार्य चिन्ह कौन सा होता है, वार्निंग सिंबल कौन से होते हैं, इंफॉर्मेटिव सिंबल कौन से होते हैं, टाइप ऑफ फायर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आग कितनी प्रकार की होती है, कैसे लगती है, उनके बुझाने के उपाय कौन कौन से हैं। सेकेंड चैप्टर की अगर बात करें तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेड टूल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें यूनिट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिट का मतलब जैसे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, समय का मात्रक क्या है, विभवांतर किसका मात्रक है। टूल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि औजारों के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा औजार किस चीज़ का बना होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, उसका यूज़ क्या होता है। इलेक्ट्रिकल केबल एंड सोल्डरिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ केबल की बनावट के बारे में, टाइप ऑफ केबल के प्रकार के बारे में, सोल्डर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है सोल्डर,
फ्लक्स क्या होते हैं, कौन सा फ्लक्स किस सोल्डर में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे टाइप ऑफ वायरिंग, वायरिंग कितने प्रकार की होती है, वायरिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्विच है आपका, कितने प्रकार के स्विच होते हैं, फ्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं, होल्डर्स कितने प्रकार के होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका यूज़ क्या है, वायरिंग लेआउट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5वें चैप्टर की अगर हम बात करें तो अर्थिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि व्हाट इज अर्थिंग, अर्थिंग क्या होती है, टाइप ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग कितने प्रकार की होती है, अर्थिंग के रूल्स कौन कौन से होते हैं। 6वें चैप्टर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, मल्टीमीटर क्या होता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि हीटर के बारे में, फ़ैन के बारे में, आयरन के बारे में, कूलर के बारे में, वॉशिंग मशीन के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में, एसी एयर कंडीशन के बारे में, मिक्सर के बारे में एंड ग्राइंडर के बारे में। अगले चैप्टर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पावर प्लांट्स क्या होते हैं, पावर प्लांट्स जैसे थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, हाइड्रल पावर प्लांट क्या होते हैं, डीजल पावर प्लांट क्या होते हैं, गैस पावर प्लांट क्या होते हैं, सोलर पावर प्लांट क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, कैसे होता है। 9th नंबर चैप्टर की अगर बात करें तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे उत्पादन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रांसमिशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस पोल का यूज हम कहाँ करते हैं। इंसुलेटर के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे इंसुलेटर कौन सा इंसुलेटर कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा इंसुलेटर यूज होता है। अगले चैप्टर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पावर स्टेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब स्टेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले चैप्टर की अगर हम बात करें तो प्लम्बिंग वर्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे प्लम्बिंग कार्य में यूज होने वाले पाइप के प्रकार के बारे में, वाल्व के बारे में, पानी में पाए जाने वाले दोष के बारे में, उनके निवारण हम कैसे कर सकते हैं, पानी की पाइप और उसकी वाइंडिंग के बारे में, पानी के प्रकार के बारे में या पाइप के प्रकार के बारे में, ब्रांच लाइन क्या होती है, मेन लाइन क्या होती है, आदि के प्रकार के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पे कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, आप इस चैनल पे बने रहें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।